चलो अब आज डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएशन की थर्ड असाइनमेंट। अब देखो असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 हमने कर ली डिस्कस। आज वाली असाइनमेंट में ना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। क्या करने लगे आज डिफरेंशिएशन की असाइनमेंट 3 की डिस्कशन। तो जो बच्चे डिफरेंशिएशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जो डिफरेंशिएशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उनके लिए आज वाली असाइनमेंट को कंप्लीटली हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करे गए हैं उन सब की डिस्कशन देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत ध्यान से नोटिस करना कि क्वेश्चंस को मैं कैसे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। एंड ये टॉपिक अगर हमने जो अभी आज डिस्कशन करी अगर हमें प्रॉपरली समझ में आ गया तो अब डिफरेंशिएशन हमारी कंप्लीटली रेडी है, नॉट ओनली फॉर द बोर्ड एग्जाम्स बस ऑल्सो एक्चुअली अप टू IIT मेंस लेवल, इनफैक्ट IIT एडवांस का लेवल। पर कुछ क्वेश्चंस की वैरायटी एडवांस के लिए अभी भी बचती है, वो इन नेक्स्ट असाइनमेंट होगी विच वुड ओनली बी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। उसमें स्कूल के बच्चों को उस असाइनमेंट की ज़रूरत नहीं होगी जो नेक्स्ट आएगी। तो चलो आज डिस्कशन शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब केवल इन क्वेश्चंस में ना देखो, केवल मेरा पर्सपेक्टिव समझना। हमें x गिवन था, हमें y गिवन था, हमें कहा गया था कि dy/dx को प्रूव करो। तो डिफरेंशिएशन में पता है सबसे बड़ी ट्रिक क्या है? डिफरेंशिएशन में सबसे बड़ी ट्रिक जो है वो हमने करी है और वो है सिंप्लीफिकेशन। तो लोगों को ये बात आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि है नहीं कहीं लिखी हुई। हम लोग इस बात पे बिल्कुल जीनियस वाले कोड पे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं डील। तो मुझे दिखा कि जो मुझे प्रूव करना है उसमें x और y तो है ही नहीं। तो क्या दिखता है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों पावर्स जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने इन दोनों को जानबूझ के मल्टीप्लाई करा क्योंकि आंसर में ये तो चाहिए नहीं था। तो बन गया a की पावर π/2 का रूट विच इज़ अ कांस्टेंट। जो मर्जी वैल्यू बनी पर है तो ये कांस्टेंट ही। तो अब एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो एक्स वाई डैश प्लस वाई बराबर आ गया 0 के, वहाँ से वाई डैश आ गया -y/x। तो अगर किसी ने इसी क्वेश्चन को dx/dt और dy/dt फाइंड करके करा तो है वो भी ठीक है, ये भी करेक्ट, पर हमें ये पर्सपेक्टिव ऐसे आना चाहिए, कोई खराबी नहीं है। तो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। इस वाले में कोई ट्रिक नहीं थी, बस प्रैक्टिस के लिए था। इसमें क्या करोगे, dx/dθ निकाल दोगे, इन दोनों में अप्लाई करोगे यूवी रूल, फिर dy/dθ अप्लाई कर दोगे, वो भी फिर से यूवी रूल अप्लाई करा, तो ये हमने टर्म बना लिया। इन दोनों को डिवाइड कर लो, कोई ट्रिक नहीं थी इस क्वेश्चन में। अब इसमें सुनना बड़े काम की बात है। हमें x ये गिवन था, हमें y ये गिवन था। स्कूल में बुक्स में जब इन क्वेश्चन को आम तरीके से देखोगे ना तो उन्होंने क्या करा होता है, देखो इन जर्नल बुक्स में पता है गड़बड़ क्या है? याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते। क्वेश्चन तो हमारे सामने इन्फाइनेटली में नहीं आते रहेंगे, हम उनको हमेशा कैसे इजीली डील करें ये इंपॉर्टेंट है, हमें ये आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को देख के मेरे मन में आया कि अगर मैं dy/dx फाइंड करने के लिए यहाँ पे dy/dt निकालूं और dx/dt निकालूं तो वो निकल तो जाएगा, पर मुझे विजिबल है कि वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो मुझे क्या करना होता है कि मुझे एग्जामिनर का माइंड पढ़ना होता है, ये सोचना होता है कि एग्जामिनर भी तो इंसान है, उन्होंने कैसे बनाया है क्वेश्चन। तो अब इसमें नोटिस करो कि ये डिज़ाइन हमारा सीन था, ये डिज़ाइन भी सीन था। तो मेरे मन में क्लियरली आया कि अगर मैं t को डाल दूँ tan थीटा तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा ये बन जाएगा sin 2 थीटा, और यहाँ पे भी tan थीटा डाले जाने पे बन गया cos 2 थीटा। देखो t का कोई रोल नहीं है, आंसर में भी t का कोई रोल नहीं है। अब ये dx/ ये x है, ये y है, तो हमें एक सेकंड में दिखता है कि x² + y² हो गया 1। जैसे मैंने ये करा वहाँ से 2x + 2y y डैश बराबर हो गया 0 के, तो वहाँ से y डैश बराबर आ गया -x/y के, जो कि हमें कहा गया प्रूव करने को। इसी क्वेश्चन में किसी ने शुरू में भी अगर x² + y² कर लिया होता तो भी 1 आ जाता, और इसी क्वेश्चन में किसी ने यहाँ पे dx/dθ और dy/dθ निकाल के भी करा होता तो वो भी राइट। मतलब बड़ी काम की बात है, सुनो। देखो dx/dt और dy/dt निकालना कंपेरेटिवली टफ था एज कंपेयर टू इसके। तो ये कितना इजी था क्योंकि x और y कितने इजी बन गए। तो इस क्वेश्चन में अगर ये ना भी हो रहा होता स्टेप तो भी मैं ये ज़रूर सोचता। क्यों? क्योंकि मेरा बेसिक रूल क्या कहता है मेरे माइंड में, और हमने कई बार सुना है क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, 2 तरह के, कंसेप्ट और प्रोसेस। ये है सबसे बड़ा गुरु, ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग का बिल्कुल मास्टर टेक्निक, जो कि अगर हमें समझ में आ गई तो हम जीनियस हैं। जीनियस में और एवरेज में सारी गेम कहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आता है, यहाँ पे।
कोई मर्जी प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी किसी मर्जी सब्जेक्ट की, तो उसमें या तो वो हमें कंसेप्ट पे फंसाएंगे या प्रोसेस पे। तो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट हमें पता था कि डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी निकालना है, तो हम लोग इसमें कैसे फंसते, प्रोसेस में। तो ये मैंने प्रोसेस को ईजी करके दिखाया है। तो इन बातों को, छोटी छोटी सी बातें हैं पर इनका ध्यान रखो, बड़ी अकल बढ़ाती हैं और लोगों को आती नहीं होती। ये बेकार था, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, इसका नाम यू रखोगे, इसका नाम वी रखोगे। डी यू बाई डी एक्स निकाला, डी वी बाई डी एक्स निकाला, दोनों को डिवाइड कर दिया, प्रैक्टिस के लिए दिया था। ये क्वेश्चन हमने क्लास में करा हुआ है, और ये कभी एक्चुअली ये क्वेश्चन ना बहुत साल पहले आईएएस में आया था, बहुत साल पहले, कभी 70s में कभी आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा गया, फिर ये आईआईटी में आया, और अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारी बुक्स में भरे हुए हैं। और आईआईटी में भी इसी बात पे कम से कम 2 या 3 टाइम्स इसी पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो इसकी हमें क्लियरिटी होनी चाहिए। अब देखो, जी एक्स अगर इन्वर्स ऑफ अगर एफ एक्स है और एफ डैश एक्स हमें गिवन था, तो हमने जी डैश एक्स बनाना था। तो हमें क्लियरिटी है कि एफ एक्स का इन्वर्स अगर जी एक्स है तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होता, एक्स। इसको करा बोथ साइड्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स बराबर हो गया 1 के, वहाँ से जी डैश एक्स आ गया 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी एक्स, ये बना। अब एफ डैश ऑफ एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब है, तो एफ डैश ऑफ जी एक्स क्या होता, 1 अपॉन 1 प्लस जी एक्स का क्यूब। सिंपली जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे जी एक्स आ जाएगा। तो 1 अपॉन करेंगे तो डायरेक्टली ये बन जाती टर्म, वही हमें कहा गया था प्रूव करने को। तो इजी था, हमने क्लास में ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करा हुआ है, तो ये उसी का एक और एग्जांपल था। ये भी देखो सेम पैटर्न था, हमें कहा गया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो एक बच्चा पता है किस चीज़ से हेजिटेट कर जाता है। देखो मतलब मेरा काम क्या है, मेरा माइंड काम क्या है कि आपको डिफरेंशिएशन की थ्योरी करवा दी गई, अब आपको सारी बातें पता हैं, तो उसके बाद जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे डिस्कस, वो उसी थ्योरी पे हमारे माइंड को घुमाएंगे टेढ़ा मेढ़ा, और हमने सीधा सोचना है कि हमें बताया क्या गया। अब इस क्वेश्चन में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस पूछा गया, तो मैंने इसका नाम यू रखा, इसका नाम वी रखा। अब मैं क्या करूँगा कि मैं डी यू बाई डी एक्स निकालूंगा, दैट इज़ 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स निकालूंगा, दैट इज़ 2x। तो मुझसे डी यू बाई डी वी पूछा गया है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो डी यू बाई डी वी कितना आ गया, सिंपली y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस 2x, y की जगह x माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो, तो सिंपली बन जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x। इसको मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्टली आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग था। अच्छा, बड़े काम की बात है, इसको याद रखना। मान लो एफ एक्स अगर मान लो समझाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, कोई मेरे से अगर एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब पूछे, हमने ये बात करी है क्लास में डिस्कस, किसी ने अगर मान लो एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब पूछा, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब इज नॉट इक्वल टू, बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनको लगता है कि एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब कैसे बनेगा, एफ डैश ऑफ एक्स कितना बनेगा, वो बन जाएगा 2x। तो उनको लगता है कि एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब विल बी सिंपली एक्स की जगह डाल दो एक्स क्यूब, हो गया एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। तो जो बच्चा गलती करता है वो यहाँ पे इंटू 3x स्क्वायर भी करता है, ये गलत है। जो एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब होगा वो केवल 2x क्यूब होगा, ये बड़े काम की बात है। देखो एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब जो है, दिस इज नॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्यूब, ये सेम नहीं है। अच्छे बच्चों को भी ये बात की क्लैरिटी नहीं होती, तो उनको डिफरेंशिएशन समझ नहीं आया होता, वो कह रहे होते हैं कि हमें डिफरेंशिएशन आ गया। हमें जड़ से समझ में आना चाहिए, कंसेप्चुअल टॉपिक है, जो मर्जी क्वेश्चन आए किसी भी लेवल पे हमारा राइट होना ही चाहिए। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब इज नॉट इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्यूब। देखो एफ ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता, एफ ऑफ एक्स क्यूब का अगर कोई हमसे कहता है कि एफ ऑफ एक्स क्यूब का अगर डेरिवेटिव फाइंड करो, तो हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स, ये जो है देखो इस टर्म को नोटिस करो, ये जो टर्म है ना, ये होती डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्यूब हो जाता है एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। ये जो है एफ डैश एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर एक्चुअली ये है। तो हमसे ये नहीं पूछा गया, उन्होंने कहा बस ये बता दो, और ये दोनों इक्वल नहीं है। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब को सोचो कि एफ डैश ऑफ एक्स इज अ न्यू फंक्शन विच इज 2x, तो एफ डैश ऑफ k कितना होता है 2k, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, ओनली 2x क्यूब। इस चीज़ का ध्यान रखना, हमने करा हुआ है पर मैंने फिर से एक बार बताया। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब देखो क्या होता, अकेला 2x क्यूब, और ये बड़े काम की बात है,
लोगों को पता नहीं होती। ये क्वेश्चन भी बहुत साल पहले आईआईटी में आया है, तो स्कूल के सिलेबस में नहीं आएगा। मतलब याद रखना, स्कूल के सिलेबस में हमें वो इस तरह के क्वेश्चन बुक्स में चाहे दिए भी हों, पर फंसाएंगे नहीं, बोर्ड में नहीं फंसाते, चाहे उन्होंने एनसीईआरटी में भी डाल दिया हो। पर ये बहुत साल पहले वैसे कभी आईआईटी में आया हुआ है। देखो एच एक्स ये डिफाइंड है, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस जी एक्स का स्क्वायर। हमें H5 दे दिया गया कि 11 है, H10 हमसे पूछा गया। तो अब इस एक्सप्रेशन को देख के हमें कहीं से भी इसका सर पैर समझ नहीं आ रहा कि इसका कनेक्शन कैसे बनाएं। पर हमने देखा, और देखो आईआईटी में भी हमें एग्जैक्टली नए क्वेश्चन में ऐसे ही सोचना होता है। बिल्कुल याद रखना, नए क्वेश्चन को ऐसे ही सोचना होता है। मेरे मन में आता कि उन्होंने एफ डबल डैश एक्स क्यों दिया, एफ डैश एक्स क्यों दिया, क्यों दिए ना, मतलब मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैंने एच डैश एक्स निकाला, वो आता 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2gx इंटू जी डैश एक्स। अभी कुछ नहीं और समझ में आया। पर एक बात देखी कि जो एफ डैश एक्स है अगर वो जी एक्स है, तो एफ डबल डैश एक्स कितना होता, जी डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स एक्चुअली कितना हो जाता, सिंपली जी डैश एक्स। तो क्या हमें विजिबल है कि ये बन गया सिंपली 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2 टाइम्स जी एक्स, पर जी एक्स तो एफ डैश एक्स है, तो 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स, पर जी डैश एक्स क्या है, एफ डबल डैश एक्स। तो ये टर्म एक्चुअली हमने ये बना लेनी थी। अब जो एफ डबल डैश एक्स है वो हमें पहले से गिवन है कि माइनस एफ एक्स है, तो ये बना माइनस एफ एक्स, ये टर्म क्या बन गई, माइनस एफ एक्स। अब विजिबल है कि ये और ये आपस में कैंसिल होकर एच डैश एक्स ज़ीरो आ गया। तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ज़ीरो है, इसका मतलब एच एक्स कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। तो एच एक्स इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। इस क्वेश्चन में अकेला जो हमारा काम था वो यहाँ तक पहुँचना था। तो अगर एच एक्स कॉन्स्टेंट है तो H5 अगर 11 है तो H10 भी क्या होगा, 11। क्यों, क्योंकि एच एक्स फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन। कैसे पता चला इसका डेरिवेटिव, क्योंकि ज़ीरो है। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था, पर सोचना एग्जैक्टली हमने ऐसे था। अब नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन का अकेला मोटिव क्या था कि यहाँ पे इस मॉडुलस को हटाया जाए। तो हमने पूरा दिमाग किस बात पे लगाना था कि ये मॉडुलस कैसे हटे। तो अब एक बात नोटिस करो कि जो cos x माइनस साइन एक्स है, वैसे बहुत तरीके थे। एक तरीका एक्चुअली ये था कि हमें पता है कि ये cos का ग्राफ होता है, ये π/2 है, ये साइन का ग्राफ होता है π/2 तक। तो साइन cos x माइनस साइन एक्स में नोटिस करो कि π/2 वाले पॉइंट पे साइन का ग्राफ ऊपर है, cos का ग्राफ नीचे है। तो cos x माइनस साइन एक्स कैसा होगा, नेगेटिव। तो मॉड हटाओगे तो उसको पॉजिटिव करने के लिए सिंपली उस टर्म के बाहर माइनस साइन लगा दोगे। तो एट π/2 x इज इक्वल टू π/2, जो ये फंक्शन होता वो ये होता साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। जैसे हमने जज करा उसके बाद बेकार है, एफ डैश एक्स निकाल दो सिंपली और एक्स को डाल दो π/2। तो π/2 पे इसका आंसर आ गया 1। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं था, बस ये सोचना था हमने। देखो ये भी अब छोटा सा बेकार सा क्वेश्चन है, पर देखो सोचते कैसे। हमने इन क्वेश्चंस में जब भी कभी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हमने क्या सुना है, ये ट्रिक याद रखना, ये बहुत काम आएगी। कोई क्वेश्चन नहीं बना आईआईटी में या बोर्ड्स में जो इस समझ के बाहर का होगा। देखो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, d2y/dx²। तो मुझे क्लैरिटी है कि मैं y1 के लेवल पे इसको प्री सिंप्लीफाई करूँगा। देखो y2, इस क्वेश्चन में y2 का रोल है ना, तो y1 वाला जो लेवल है ना, लोगों को ये बात पता नहीं। क्यों, क्योंकि किसी बुक में नहीं लिखी हुई, किसी बुक में ये नहीं लिखा हुआ, पर हमने ऐसे सोचना है। तो मैंने क्या करा कि पहले मैंने y1 बनाया, सिंपली यूवी रूल लगाया, वो ये बना। अब y1 को सिंप्लीफाई करना है, जितना इजी कर सकते हो। मतलब वहाँ पे स्क्वायर रूट हो उसको हटाओ, हमने करा हुआ है। फिर से y बनता है, बनाओ। मुझे दिखा ये तो y है, तो इसका नाम फिर से y रख दिया। इसका भी हम कुछ नहीं कर पाए, इसको कुछ नहीं कहा। फिर से करा डिफ्रेंशिएट, ये बना y2, ये बन गया y1। इसमें लग गया यूवी रूल, लगा दिया। जैसे इसमें यूवी रूल लगाया तो इसको नोटिस करो कि ये फिर से -y बन गया। देखो इसको लिख दिया -y, ये -y बन गया। और ये जो टर्म बनी e⁻x cos x माइनस साइन एक्स, इसको मैंने ढूंढा तो ये ऊपर यहाँ पे लिखी हुई थी। तो ये एक्चुअली कितने के बराबर हो जाएगी, y1 माइनस वाई के। इसकी जगह लिख दिया y1 माइनस वाई, और ये वही बन गया जो एग्जामिनर ने बोला है कि प्रूव करो। तो इस क्वेश्चन का सेंस हमने एग्जैक्टली ऐसे पकड़ना था। और ये ना, जब एक बार ये पैटर्न हमारे माइंड में ऐसे बन जाए तो यू वुड बी सरप्राइज कि क्वेश्चन इसमें फिर उसके बाहर के नहीं आ सकते, सब बेकार है। अब देखो इसको हमने कई बार करा है,
पर इस तरह का चलो एक क्वेश्चन डील करना था मैंने असाइनमेंट में, इसलिए दिया। हमें एक्स गिवन है, हमें वाई गिवन है। डी टू वाई बाई डी एक्स को हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले डी एक्स बाई डी थीटा बनाएंगे, डी वाई बाई डी थीटा बनाएंगे और दोनों को डिवाइड करके डी वाई बाई डी एक्स बना लेंगे। मैंने सिंपली इसको 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख दिया, इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवाइड कर लिया, तो ये बन गया टैन थीटा बाई 2। ए और ए कैंसिल हो गए, सिंपली बस वहाँ पे ए और ए कैंसिल हो गए, ये बनी एक्सप्रेशन। अब जब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो हमने इसका डी बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स का। वो क्या बनेगा? इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करा, वो आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ये मिस होता है लोगों से, तो हमने नहीं करना मिस। तो इंटू डी थीटा बाई डी एक्स हमने यहाँ पे लिखा, तो टर्म क्या बन गई? सिंपली सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2 इंटू 1/a 1 प्लस कॉस थीटा। देखो डी एक्स बाई डी थीटा ये रहा, तो डी थीटा बाई डी एक्स हो जाता है 1/this। अब ये है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब सिंपली यहाँ पे हमने थीटा को डाल दिया पाई बाई 2, तो सिंपली सीकेंड स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4 बन गया, दैट इज़ 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये बना 1 प्लस 0 विच इज़ 1, तो अकेला 1/a आंसर बना। तो करना हमने एग्जैक्टली ये था। पर एक बार हमारी ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट थी इन दिस असाइनमेंट कि हम अब ये गलती नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल बोर्ड में तो ये बहुत ही ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। ये वाला बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने इससे पहले करा ना, बिल्कुल वैसे का है। पहले y1 बना लो, फिर y1 बना के उसमें बीच में y बनता है, फिर से बना लो, फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो। तो अगर इसमें कहीं किसी स्टेप पे ब्लॉक हुए हो तो इसको पॉज करके देख लो कि मैंने इसमें एग्जैक्टली वही समझ लगाई जो इस क्वेश्चन में अप्लाई करी थी, ये वाले में जो इससे पहले करा, सेम अंडरस्टैंडिंग ही थी। तो इसलिए अगर इसमें ब्लॉक हुए तो अब अपने हाथ से इसको निकाल के देखो, ये बिना निकाले अपने आप नहीं होगा सॉल्व, खुद करो अगर इसमें ब्लॉक हुए हो। ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, बहुत साल पहले ये आईआईटी में आया हुआ है, अब ये स्कूल की बुक्स में भी होता है। पर देखो वो आईआईटी भी ना हमसे कुछ ट्रिकी नहीं पूछते, पर लोग जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है उसी को नहीं जानते, तो हमें आनी चाहिए। हमें किसी ने ये टर्म दी, हमें कहा कि वाई स्क्वायर बराबर है पी एक्स के, जिसमें पी एक्स कोई पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 3 होगा, चलो। तो हमें उन्होंने कहा कि 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ, ये निकालो, 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इंटू वाई 2, ये प्रूव करो कि ये पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स, ये हमें कहा गया प्रूव करने को। तो हमने सिंपली बिल्कुल भोले भाले तरीके से हमने पहले इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करा, तो हमें मिल गया 2y y1 बराबर है पी डैश एक्स के, हमें कुछ पता नहीं चला। हमने एक बार और कर दिया 2y y2 प्लस y1 स्क्वायर बराबर है पी डबल डैश एक्स के, अभी भी कुछ गेम नहीं बनी। तो पता है हमने क्या सीखा है डिफ्रेंशिएशन में? पता है मैंने क्या बताया है? मैंने डिफ्रेंशिएशन नहीं सिखाई। डिफ्रेंशिएशन बहुत ऑर्डिनरी बुक काम है, किसी भी बुक को हाथ लगाते वो आ जाती। जो अकेली बात बताई है वो है सिंप्लीफिकेशन, और उसमें क्या है कि जो प्रूव करना होता है ना, जो हमें बनाने को कहा गया है वो देखा करो। वो है जो एक जीनियस बच्चे ने पकड़ना है। वो कहता है मुझे वाई क्यूब इंटू वाई 2 को डिफ्रेंशिएट करना है, दिखता है यहाँ पे वाई इंटू वाई 2 बन गया। तो अब मैंने जानबूझ के इस टर्म को बनाने के बाद दोनों साइड्स पे वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये था इस क्वेश्चन में एक्चुअली मेन काम। जैसे इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया वाई क्यूब बाई 2, 2 टाइम्स वाई क्यूब बाई 2 ये बन गया। ये बन गया जब इसको सिंपली वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया वाई वाई 1। और ये नोटिस करो कि वाई वाई 1 एक्चुअली कितना है, पी डैश एक्स बाई 2, उसको मैं यहाँ फिल कर दूंगा। तो मुझे मिल गया 2 टाइम्स वाई क्यूब बाई 2, और वाई स्क्वायर कितना है एक्चुअली? वाई स्क्वायर तो क्या है, सिंपली पी एक्स ही तो है। तो ये पी एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स माइनस पी डैश एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 बन गया। तो जब यहाँ लिखोगे ना इसकी वैल्यू तो ये बाई 4 हो जाएगा, पर इस 2 से मल्टीप्लाई करके फिर बाई 2 हो जाएगा। अब इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट। इसका डी बाई डी एक्स कितना बन गया? जो इधर बना, जो चाहिए वही बना। इधर बन गया पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स प्लस ये साथ में आ गया पी डैश एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स माइनस, सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, वो आ जाएगा पी डैश एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स, जो कि इससे हो गया कैंसिल। ये बना मेरा आंसर, और यही हमें कहा गया था कि प्रूव करो। वहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आया था, तो वहाँ पे ऑप्शंस थी, पर इसको सोचने का ढंग हमारा एग्जैक्टली ऐसे का होना चाहिए, तो हम बिल्कुल जीनियस कैटेगरी में। और बढ़िया क्वेश्चन नहीं था। अगर इसको नहीं कर पाए हो ना, तो आई वुड सजेस्ट कि पॉज करके अभी भी अपने आप करो, अभी भी अपने आप करो। याद रखना आईआईटी के नाम पे जो सब हम लोग सुनते हैं ना कि ये ट्रिक्स, हैक्स,
जिस तरह के अब यूट्यूब पे कितनी सारे स्टूपिड काम करे हुए हैं, या इतने सारे इंस्टीट्यूट्स में इतना ज़्यादा क्रैप काम करा देते हैं कि उनमें से हमें कुछ नहीं चाहिए। याद रखना, आईआईटी का एग्ज़ाम बेसिक एग्ज़ाम है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक इंटेलिजेंस, उसको शार्पन करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाओ, उसका कोई तोड़ नहीं है, वही काम आता है। ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि इस क्वेश्चन को कई बार बुक्स में ना उन्होंने इतने इतने क्रैपी तरीक़ों से सॉल्व करा हुआ है कि मुझे देख के भी इरिटेशन होती है कि वो क्या चाहते हैं। और जिसने ये क्वेश्चन बनाया है उसने बड़ा रिस्पेक्टफुल काम करा, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया। क्योंकि देखो, इसको देख के हमारे मन में क्या आता, हमारे मन में आता अब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। देखो पता है, जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो क्वेश्चन पढ़ना ना, क्वेश्चन यहाँ से मान लो मैंने पढ़ा, और ये बिल्कुल जैसे हम लोगों ने गेम्स खेली होती है ना, मेजेस वाली गेम खेली होती है, क्वेश्चन को ना ऐसे ही सोचते हैं। हमने सोचना होता है कि हमने रास्ता बनाने वाली गेम खेलनी है, तो उसमें सबसे मेन स्टेप कहाँ होता है? यहाँ पे शुरू में जब हम स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में मैं सोचता कि मैं डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करूँगा, तो बिना करे मुझे दिखता है कि मेरा क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता, तो मैं नहीं करूँगा। डी वाई बाई डी एक्स बना के डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बना के करने से पहले कहीं डर नहीं लग रहा कि देखो ये तो नहीं बनेगा, कितना टफ क्वेश्चन लग रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सोचता ही नहीं। अब अगर सोचो तो एक्चुअली एक सर्कल की इक्वेशन थी जिसका सेंटर ए कॉमा बी पे है और रेडियस सी है, सर्कल की इक्वेशन थी। तो इस सर्कल के ऊपर के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स कितने होते? सिंपली ए प्लस सी कॉस थीटा और वाई बराबर बी प्लस सी साइन थीटा। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन जो बोर्ड्स के लिए अकेला देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को लेके बिल्कुल भी वरिड ना हो। अगर वो सुन के भी समझ जाते हैं ना, तो वो अपने बोर्ड्स में तो वो वैसे ऑलरेडी जीनियस कैटेगरी में चल रहे हैं। तो जैसे मैंने ये डाला, तो देखो ये सेम क्वेश्चन जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा था वो अब सॉल्व होगा इन 1 मिनट। अब क्या करा, डी एक्स बाई डी थीटा निकाला, डी वाई बाई डी थीटा निकाला, दोनों को डिवाइड कर दिया, वो आ गया माइनस कॉट थीटा। तो अब जो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर था, ओरली देखो वो बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, विच इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। तो न्यूमरेटर ओरली बन गया कोसिकेंट क्यूब थीटा, ये है न्यूमरेटर विथ अ माइनस साइन। नहीं, वैसे तो 1 प्लस स्क्वायर होता, सिंपली बना कॉस कोसिकेंट क्यूब थीटा। और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे? वो आ जाएगा इसका डेरिवेटिव विच इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। वो कितना था? माइनस सी साइन थीटा, उसको डिवाइड कर दिया तो बन गया सिंपली माइनस कोसिकेंट क्यूब थीटा बाई सी। तो नीचे आ गया माइनस कोसिकेंट क्यूब थीटा बाई सी, और ये हो गए कैंसिल। एक सेकेंड में दिखता है कि ये अकेला इन टर्म्स ऑफ सी आ गया, माइनस सी बना, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, पर स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल अलग कैटेगरी थी, तो इसलिए उसके लिए वरिड मत होना। जो मेन टास्क था वो ये कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इस तरह की बन जाए। ये बिल्कुल सिंपल था, बोर्ड्स के लिए है, और सेम वही पॉइंट था कि एक्स गिवन है, वाई गिवन है। जब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे तो याद रखना कि डी थीटा बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चे ये स्टेप पे गलती करते हैं, हमने नहीं करनी थी। तो अगर करी है तो पॉज करके देखो इसको, इसलिए मैंने कर दिया है क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट था कि हमें ये गिवन है, ये बिल्कुल बेकार था, हमने y1 बनाया, अब इसकी स्क्वायरिंग करी, क्योंकि हमें रूल बताया गया कि y1 बना के उसको सिंप्लीफाई करो। इसको डिफ्रेंशिएट करा, 2y1 कॉमन लेके काट दो, यहाँ से 2 कटा, ये y1 कटा, यहाँ पे 2 कटा और एक y1 कट गया। तो एग्जैक्टली वही बन गया जो प्रूव करना। और ऐसे कि हमने बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हुए ऑलरेडी, सारे ट्रू मैथ पे जो हमने जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करे सब थे ही इस तरह के, तो इसलिए इस पर इतना स्ट्रगल नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन भी ना एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, तो अगर ये नहीं हुआ तो बहुत वरिड मत होना। ये बोर्ड्स के लिए हायर लेवल का क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव के लिए इंटरेस्टिंग लेवल का क्वेश्चन था। पर इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि हमें अपना रूल याद रहे कि क्वेश्चन को डायरेक्टली देख के छलांग नहीं मार देते कि डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दें, सोचते हैं। यहाँ पे पावर 1/m है, माइनस 1/m है, दिखता है ये बनाना कितना टफ सा हो जाता। तो एग्जामिनर का माइंड पढ़ो, अगर सोचो कि ये t है तो ये 1/t है, तो t प्लस 1/t कितना था? 2x। तो वहाँ से याद आता है कि t माइनस 1/t बन सकता था, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर हो जाता है t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 4ab, मतलब -4। तो मैंने एग्जैक्टली वो यूज़ करके ये बना दिया। t कितना है? y की पावर 1/m। अब इन दोनों को ऐड कर लिया तो वहाँ से सिंपली हमें मिल गया 2t, मतलब 2 टाइम्स y की पावर 1/m इज़ दिस। वहाँ से y बन गया x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 की पावर m। इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया इन 1 मिनट। इसके बाद सिंपली y1 बना लो,
वो आ जाता है एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एम माइनस वन, और यहाँ पे आ गया एम होल डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव वो वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाता है। अब क्या करोगे, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओगे और स्क्वायरिंग कर लोगे, या सिंपली इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, उसी से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। पर इसके बाद इस क्वेश्चन में ट्रिक नहीं थी, ये इस क्वेश्चन में यहाँ तक लाना वॉज द मेन टास्क, बच्चे यहाँ तक नहीं ला पाते। इसके बाद ये क्वेश्चन हमने सेम करा हुआ था पहले। अब देखो इस वाले में कुछ नहीं था, एक बार हमने डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लिया तो वहाँ से ई की पावर वाई कॉमन आके कैंसिल हो गया, ये बना वाई डैश, वाई डबल डैश ये बन गया, तो डायरेक्टली ये प्रूव ही हो गया, वाई डबल डैश वाई डैश का होल स्क्वायर है। ये बहुत ईजी था। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्टली देखो ये फंसा होगा, अच्छे बच्चों का भी ये क्वेश्चन कई बार ब्लॉक हो जाता है। तो पता है ब्लॉक क्यों होता है, अपना माइंडसेट पढ़ो। हमें ये एफ एक्स गिवन है, उन्होंने ये नहीं कहा कि एफ डैश एक्स फाइंड करो, ये नहीं कहा, ये क्वेश्चन नहीं है। 100% बच्चे देखो, आईआईटी में इतने लाख बच्चे अपेयर करते हैं, 100% बच्चे इस टॉपिक में क्यों फंसते हैं, उनको लगता है कि मुझे एफ डैश एक्स फाइंड करना है। एफ डैश एक्स नहीं फाइंड करना, इन 4 ऑप्शंस में से एक को मार्क करना है। तो मेरा काम क्या है, पहचानना कि एग्जामिनर ने क्या स्टेप करा। तो अब इसमें 2 रूट थे, मैं बताता हूँ इसमें देखो सोचते कैसे। चारों ऑप्शंस में नोटिस करो, चारों ऑप्शंस में चारों की चारों ऑप्शंस में सबसे पहले हमने नोटिस करा, बिल्कुल चालाकी से हमने नोटिस करा कि इसमें x है, e की पावर 1/x है, 1 प्लस ई की पावर 1/x नहीं है, ये टर्म कहीं नहीं है। तो अब देखना मतलब मैं इसमें क्या सोच रहा हूँ। मेरे मन में आया कि पहला काम तो ये करो कि इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कर लिया। अब इसको करा डिफरेंशिएट, इन दोनों में अप्लाई हो रहा है यूवी रूल, तो ये बना एफ डैश एक्स इंटू 1 प्लस ई की पावर 1/x प्लस एफ एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव ई की पावर 1/x इंटू इस पावर का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1। एक बार करा डिफरेंशिएट। अब गड़बड़ क्या हुई कि मेरा आंसर तो बन गया, मतलब एक टर्म बन गई, पर ये ऑप्शन में है नहीं। यहाँ पे अगर एलसीएम भी ले लो तो ये ऑप्शन में है नहीं। अब क्यों नहीं ऑप्शन में, फिर मैंने फ़र्क देखा कि भाई अब जो मैंने आंसर बनाया और जो एग्जामिनर ने करा, उन दोनों में कहाँ पे फ़र्क है, क्या मिस हो गया मेरे से। तो अब जो मैं स्टेप कर रहा हूँ इसका नाम क्या होता है, पोस्ट सिंप्लीफिकेशन। अच्छे अच्छे बच्चों को ये नहीं आता, अच्छे अच्छे बच्चों को क्या नहीं आता, पोस्ट सिंप्लीफिकेशन। और हम इसमें जीनियस रहेंगे, याद रखना ये बात। पोस्ट सिंप्लीफिकेशन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम जो कि अच्छे अच्छे बच्चों को पता नहीं होती, हमें ये पता होनी चाहिए विद सुपर परफेक्शन। चलो इस पर भी अभी और बात करते हैं। तो चलो अब मैंने इतना सा काम करा कि नोटिस करा कि जो एग्जामिनर ने दिया है उसमें 1 प्लस ई की पावर 1/x तो है नहीं। तो अब मैंने यहाँ से 1 प्लस ई की पावर 1/x की वैल्यू यहाँ से निकाली, वो कितनी आ रही है, वो बन रही है x अपॉन एफ एक्स। इसकी जगह सिंपली यहाँ पे देखो x अपॉन एफ एक्स लिख दिया। अब बस इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो, जैसे इसका एलसीएम लोगे ये बन जाएगा, देखो ये बन गया एक्स क्यूब इंटू एफ डैश एक्स, यहाँ बन जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर इंटू ई की पावर 1/x और माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स। देखो वही इस केस में सिंपली ये वाला ऑप्शन है जो हमें दिया गया। एग्जैक्टली बस हमने इस क्वेश्चन में जो इसके बाद काम करना था, दैट वाज ओनली अप टू दिस कैटेगरी। तो जो अकेला बच्चा जो इस वाले क्वेश्चन में गलती करता है, इसमें इनफैक्ट ना इसमें यहाँ पे साथ में माइनस भी, कहीं माइनस मिसिंग हो रहा है। इसका ऑप्शन एक बार चेक करना है, इसका ऑप्शन बी ए, अच्छा ए बी नहीं बना, ये रहा ए बन रहा, माइनस आ रहा है, तभी आया वो सिंह की माइनस आना चाहिए, ए बना इसका ऑप्शन, ठीक है ए ही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट वाज ए। तो इसमें एग्जैक्टली हमने ऐसे सोचना था, दिस वाज वन वे। सेकेंड तरीका इसमें ये होता कि अगर मैं इसी बात को शुरू में जज कर लेता कि 1 प्लस ई की पावर 1/x बराबर है एक्स अपॉन एफ एक्स के। अब जो मैं स्टेप कर रहा हूँ ये है प्री सिंप्लीफिकेशन। देखो मेरा सोचने का ढंग देखो, मेरा टारगेट क्या ऑप्शन मार्क करना, तो मैंने देखा कि चारों ऑप्शंस में 1 प्लस ई की पावर 1/x नहीं है। अब मैंने डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट करा, तो इसका डेरिवेटिव हो गया ई की पावर 1/x इंटू माइनस 1/x स्क्वायर, और इधर लग गया एफ एक्स इंटू 1 माइनस एफ डैश एक्स होल डिवाइडेड बाय एफ एक्स का होल स्क्वायर। अब सिंपली क्या करा, इसका लिया एलसीएम, सिंपली यहाँ पे अब सिंपली क्या करा कि यहाँ पे इसका लिया एलसीएम और डायरेक्टली वही बन जाएगा जो हमें आंसर बनाने को कहा गया होगा। तो इसी क्वेश्चन में जो सेकेंड रूट बनता माइनस ये एक्स इंटू एफ डैश एक्स, सिंपली इसका एलसीएम लेके ये डायरेक्टली वही बन गया जो एग्जामिनर ने कहा है ए ऑप्शन बनाने को। अब हमने क्या करा, प्री सिंप्लीफिकेशन। तो जितने स्कूल में आपको बच्चे देखेंगे जो चाहे कहीं मर्जी कुछ मर्जी कर रहे हो, उनको ये नहीं आता, क्यों, क्योंकि ये नाम कहीं लिखा नहीं हुआ। इस पे अपने आप को बिल्कुल मास्टर बनाना, ये सीखना।
अब ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी पैटर्न का था जो हमने पहले करे, ये कर सकते हो अपने आप। ये वाले में भी कोई ट्रिक नहीं थी, बस मैंने कर दिया है, इसलिए देख लेना। सिंपली पहले हमने y1 निकाल दिया, y1 निकाला तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो e की पावर x बाई का डेरिवेटिव में 1 बाई भी आ जाएगा, फिर y2 निकाला तो 1 बाई ए स्क्वायर आ गया, तो वहाँ से 1 बाई स्क्वायर 4 बन जाता। तो ईजी क्वेश्चन था, तो चलो कर दिया तो कर दिया। ये हमने पहले कर लिया डिस्कस, सेम ही है ये वाला। इस वाले में भी आई कुडंट सी एनी स्किल एज सच। अब देखो इस क्वेश्चन में भी सारी अंडरस्टैंडिंग किस बात के ऊपर बेस्ड थी। देखो ये x गिवन है, हमें x गिवन है, हमें y गिवन है। देखो सोचते कैसे हैं, पेन उठाने से पहले सोचते कैसे। मुझे किसी ने y इंटू वाई डैश निकालने को कहा, तो एक थॉट मेरे मन में आता कि यहाँ पे dy बाई डी थीटा फाइंड करो, dx बाई डी थीटा फाइंड करो। देखो मतलब बिल्कुल मेरा माइंडसेट समझना, और यही चाहिए पूरे सिलेबस में। अगर मैं इस क्वेश्चन में dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा निकालता हूँ तो मुझे निकालने से पहले डर लग रहा है कि ये तो बड़ा अजीब सा बन जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ तक जाने पे ब्लॉक हो जाऊँगा। तो अब मेरे मन में आता है कि इसका मतलब एग्जामिनर कुछ और चाहते हैं। तो अब अगर नोटिस करो कि अगर ये t है तो जो कॉस थीटा है वो 1/t है, तो जो y है उसको हम पढ़ सकते हैं सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा, जिसमें ये तो हमें पता ही है कि ये तो एक्चुअली x है। तो एक्चुअली y बराबर हो गया, एक्चुअली y बाय एक्स बराबर हो गया, इसको x पढ़ो, सीकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा के। तो हमें t प्लस 1/t पता है, t माइनस 1/t पता है, तो हमें क्लैरिटी है कि t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 4 के। तो वहाँ से हमारी गेम बिल्कुल बन गई। वाई स्क्वायर कितना आ गया, x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पे नीचे नहीं है, 4x स्क्वायर, ये बन जाएगी टर्म, ये बनी एक्सप्रेशन। तो वहाँ से 2y वाई डैश कितना बन गया हमारे पास, 2y वाई डैश कितना बन गया, 4x क्यूब प्लस 8x। तो वहाँ से y वाई डैश कितना आ गया, 2x क्यूब प्लस 4x। तो हमने ऑप्शन में देखा तो वो ए ऑप्शन ही बन रहा है। देखो नोटिस करो, 2x क्यूब प्लस 4x। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हमने कितनी देर में करा, 1 मिनट में। और इसको एक स्कूल के बच्चे को दे दो, वो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता 15 मिनट्स में, और वो भी शायद ना कर पाता। तो हमने ये सीखना है कि क्वेश्चन को तेज़ कैसे सोचें। वो सारा तेज़ सोचने का तरीका लिखने से पहले होता है, स्ट्रैटेजी लिखने से पहले बनानी होती है। दिस इज़ द राइट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अब नेक्स्ट देखो, ये भी सिंपल था, बस ठीक है, थोड़ा सा माइंड, हल्का सा माइंड बेंडर ही था। इसको डिफ्रेंशिएट करा, ये बना n टाइम्स एफ एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स, ये बराबर हो गया n टाइम्स एफ डैश एन एक्स के, n कट गया। तो हमने देखा ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है ही नहीं। तो अब क्या करें, डायरेक्टली बात बन नहीं रही। तो इस क्वेश्चन में पता है इंटरेस्टिंग बात क्या थी, कि अगर मान लो मैं इसको दोनों तरफ एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो एफ एक्स की पावर n बन गया, विच इज़ वॉट, एफ ऑफ एन एक्स। तो ये बन गया एफ ऑफ एन एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ये बनी अपने काम की बात। और ये ऑप्शन क्या है, सी। ये था इस क्वेश्चन का सारा पैटर्न जो लोग मिस कर जाते हैं। इस क्वेश्चन में कोई टर्म में आई थिंक कि कहीं कुछ है करेक्शन या कुछ मिस हो रहा है। एफ डैश एक्स करेंगे तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये माइनस 1/1 प्लस मॉड एक्स का होल स्क्वायर बन गया। फिर अब मॉड 1 प्लस मॉड एक्स का डेरिवेटिव करना था, तो मॉड एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना, मॉड एक्स का जो डी बाई डी एक्स होता है, दैट इज़ मॉड एक्स अपॉन एक्स। मॉड एक्स अपॉन एक्स लिख लो, या एक्स अपॉन मॉड एक्स लिख लो, याद रखना। तो हमने इसको लिख लिया मॉड एक्स अपॉन एक्स। तो एक्चुअली इसका जो राइट आंसर बनता वो ये होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसके लिए वरिड मत हो। पर इस क्वेश्चन का वैसे जो सही जवाब बनता वो ये बनना चाहिए था। ये क्वेश्चन भी कभी 1970s में IIT में आया हुआ है, पर कभी 1970s में किसी साल। तो बहुत इजी था, पर बच्चे इसको देख के डरते क्यों हैं, वो कहते हैं एफ ऑफ एफ एक्स क्या बनेगा। तो सोचो जी एक्स अगर एफ ऑफ एक्स अगर एक्स माइनस 2 है, तो एफ एक्स कितना बन जाता, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 2। तो जब एक्स 20 से बड़ा है तो एक्स माइनस 2 पॉजिटिव, मॉड हटाओगे एक्स माइनस 4 बनेगा, वो भी पॉजिटिव क्योंकि एक्स 20 से बड़ा है। तो जी एक्स एक्चुअली बस एक्स माइनस 4 था, जी डैश एक्स कितना हो जाता, 1। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो अगर इसको देख के डर गए तो आप लोग डर रहे हो, तो उस डर को हटाओ अपने माइंड से। इस क्वेश्चन में कुछ भी स्पेशल नहीं था। अब नेक्स्ट देखो,
देखो ये क्वेश्चन क्यों दिया था, हमें आता है डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स निकालना हमें बड़े ईजिली आता है। तो ये क्यों दिया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो एक्स और वाई गिवन है, इस क्वेश्चन में टी नहीं गिवन था, टी हमें नहीं पता था। तो जब मैंने टी स्क्वायर इस एक्स की वैल्यू को इक्वल टू करा इस टू के, एक्स टू है तो यहाँ से टी का आंसर आता, वो कितना बन गया, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको ब्रेक कर लिया सिंपली, ये आ जाता है टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। वहाँ से t की वैल्यू -5 और 2 आ गई। अब हमने जो कॉरस्पॉन्डिंग y था उसको इक्वल टू -1 करा, क्यों करा, देखो ये रहा y -1 है, तो वहाँ से भी t की वैल्यू आ गई, टी स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 इक्वल टू 0, -4 बना इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी, तो टी स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 2 और -1। तो जो कॉमन t की वैल्यू थी हमने वो लेनी थी, तो इस क्वेश्चन में t एक्चुअली 2 था। ये था इस क्वेश्चन को देने का अकेला पर्पस। डी वाई बाई डी एक्स देखो मैंने निकाल के दिखाया ही नहीं, वो तो सिंपल है, डी वाई बाई डी टी निकाल लो, डी एक्स बाई डी टी निकाल लो। तो इस क्वेश्चन में सारी गेम क्या थी कि टी क्या डालोगे। तो जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो यहाँ पे जज करने में कंफ्यूज होते हैं, तो ऑब्वियसली वो टी लोगे जो कि दोनों को सेटिस्फाई करे। अगर यहाँ पे कोई टी ऐसा ना आता जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम कहते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस पॉइंट इज़ नॉट लाइंग ऑन दिस फंक्शन। ये उस केस में इसका सही जवाब होता। ये सिंपल था, बस प्रैक्टिस के लिए दिया था। डी एक्स बाई डी टी बनाया, डी वाई बाई डी टी बनाया, डी वाई बाई डी एक्स बन गया वहाँ से। तो जब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनाओगे तो बच्चे गलती क्या करते हैं, फिर सेम मिस्टेक, डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करना था, देखो मैंने करा है, तो ये बना डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स की पावर एन करोगे, तो यहाँ पे इस टी के कटने के लिए एन को कितना होना चाहिए, विजिबल है 4 होना चाहिए, तो एन बन जाता डायरेक्टली 4। ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। देखो इस क्वेश्चन का कंप्लीट सेंस क्या था, एग्जैक्टली वो जो हमने सुना था। तो यहाँ पे अब हमें क्या गिवन था कि दिस इज एफ डैश एक्स, हमें y गिवन था कि f ऑफ एक्स क्यूब है। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, वो आता है एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। देखो डी वाई बाई डी एक्स मतलब इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो इस y को डिफ्रेंशिएट करना है, वो पहले f को करा फिर अंदर जाके एक्स क्यूब को करा। तो अब जब ये एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब बनाओगे तो हम लोग इस एफ डैश ऑफ एक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब कैसे बनता है, जहाँ पे x है बस वहाँ पे एक्स क्यूब लिख दो, प्लस 4 इंटू 3x स्क्वायर। एक्स की हमने वैल्यू डाल दी 2, डायरेक्टली उससे आंसर आ गया 168। पर ये ना कई बार बहुत अच्छे अच्छे बच्चों की ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक होती है, तो हमारी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, पर ये एक्स डिग्री वाली टर्म को बस डिफ्रेंशिएट करके दिखाना था एक बार। तो मुझे डिफ्रेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू दिस करना है, तो इसका नाम रखा u, इसका नाम रखा v। अब जब डी यू बाई डी वी करोगे तो पहले साइन स्क्वायर को करा, वो आ गया 2 साइन एक्स डिग्री, फिर साइन एक्स डिग्री को करा, वो आ गया कॉस एक्स डिग्री, फिर एक्स डिग्री को भी डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब जो एक्स डिग्री होता है वो एक्स नहीं है, वो पाई एक्स बाय 180 है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना था। तो जब डी एक्स डिग्री बाई डी एक्स करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पाई बाय 180। यहाँ गलती होती है बच्चों से, तो सिंपली देखो इसकी जगह मैंने यहाँ पे पाई बाय 180 लिखा, ये बन गया साइन 2x डिग्री, ये बेकार था, ये आ गया 2x, दोनों को डिवाइड कर दो, ये आंसर बन जाता सी। ये बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए अब सेम तरह का क्वेश्चन था, जो कहा गया बस वो करो। तो मैंने डी यू बाई डी एक्स निकाला, डी वी बाई डी एक्स निकाला, दोनों को डिवाइड करा, एफ डैश ऑफ एक्स की पावर ए बनाया। देखो एफ डैश ऑफ एक्स अगर ये है तो एफ डैश ऑफ एक्स की पावर ए क्या बनता है, साइन ऑफ ए इंटू एक्स की पावर ए। ये सही लिखना सीखना, अगर ये गलती करी तो अब देखो अब घर पे अपने आप क्वेश्चंस कर रहे हो, कोई नहीं आ रहा, कोई शेमिंग नहीं हो रही, कोई स्पीड मत मारो, राइट करो, यू हैव सफिशिएंट टाइम। देखो 1 साल का समय कम नहीं होता, इन 1 ईयर यू कैन रीच अप टू एनी गोल। IIT एडवांस भी मुश्किल नहीं है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो क्लास में, बड़ी क्लास में बैठ के वो पीयर प्रेशर में ख़राब हो जाते हैं, तो अब वो तो हो नहीं रहे, तो उस चीज़ का एडवांटेज लो, एक एक क्वेश्चन को बना के अपने हाथ से देखो कि मैं कहाँ पे गलती करता हूँ, तो यू वुड बी सरप्राइज कि अपने आप ही जीनियस कैटेगरी में आ जाते हो। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये इन्वर्स वाला है, ये हमने पहले करा हुआ था, इसको डिस्कस नहीं करते। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, देख लो ऑड इवन फंक्शंस में ये काम आता, इसलिए इसका डिस्कशन कर लेते हैं। हमें गिवन था कि ये AP में
अगर एपी में तो बीच वाले का डबल बराबर हो जाएगा फर्स्ट प्लस थर्ड के। याद रखना ऑड इवन क्वेश्चंस में ये बहुत काम आता है, इसलिए ये समझ देखना। अब अगर मान लो मैं एक्स को ज़ीरो डाल दूँ तो हमें क्या मिल गया, 2f0। मेरा पैटर्न नोटिस करना, इंटू एफ ऑफ वाई, ये बराबर बन गया एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई। ये मिल गया, एक्स को मैंने ज़ीरो डाला। अगर मैं बिल्कुल शुरू में एक्स और वाई दोनों को ज़ीरो डाल दूँ, बिल्कुल शुरू में फर्स्ट स्टेप में ही, तो मिल जाता 2 टाइम्स f0 का स्क्वायर, ये बराबर आता f0 प्लस f0, मतलब 2 टाइम्स f0 के। तो यहाँ से हमारे पास दो केसेस आए, आइदर f0 इज इक्वल टू 0 और f0 इज इक्वल टू 1। अब हमें गिवन है कि f0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये केस तो हो गया रिजेक्ट। इसलिए f0 कितना आ गया 1, इस क्वेश्चन में f0 आ गया 1। अगर ये गिवन ना गिवन होता तो हमें दो केसेस बनाने पड़ते, पर ये गिवन है इसलिए f0 कितना है 1। अब f0 को यहाँ पे 1 डाल दो तो हमें मिल गया 2fy इज इक्वल टू fy प्लस एफ ऑफ माइनस वाई। वहाँ से fy आ गया एफ ऑफ माइनस वाई के बराबर। तो ये किस में होता है, इवन फंक्शन में। एफ ऑफ एक्स बराबर होता है एफ ऑफ माइनस एक्स के, किस में होता है, इवन फंक्शन में। इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। और एक इवन फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा होता है, ऑड फंक्शन। ये बात बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल ध्यान में रखना। देखो एक इवन फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा, देखो जैसे अभी एक इवन फंक्शन है एफ एक्स, सिंपली एक इवन फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, सिंपली एफ डैश एक्स। तो अब इसका डेरिवेटिव देखो क्या बनता है, एफ डैश वाई, ये बनता है माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ माइनस वाई। तो नोटिस करो कि एफ डैश वाई एफ डैश ऑफ माइनस वाई का नेगेटिव आ रहा है। तो एक इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड फंक्शन बन जाता है। ऐसे ही एक ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन फंक्शन बन जाता है। इसलिए क्या विजिबल है कि जो इसका बी ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो गया, एफ डैश 1 बराबर है माइनस ऑफ एफ डैश माइनस 1 के। सी ऑप्शन राउंड हो गया और डी ऑप्शन भी राउंड हो गया, क्योंकि वो ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी को ही उल्टा यूज़ करवा रहे हैं। इंटरेस्टिंग था। अगर पहली बार में अगर अपने आप कर लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाए तो आज के बाद ध्यान में रखना कि हाँ ऐसे भी तो सोच सकते थे। देखो ये एफ एक्स है, इस एफ एक्स में उन्होंने f0 f2 f1 f2 f0 f1 f0 f3 इन सब के बीच में कनेक्शंस पूछे। मुझे तो ऑप्शंस देखने होते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मुझे क्या देखने होते हैं, ऑप्शंस। क्यों, मैंने तो ऑप्शंस मार्क करने हैं, मुझे तो इन चारों में से एक मार्क करना है। तो अब जब चारों में से एक मार्क करना है तो मेरा काम क्या है, बिल्कुल फटाफट सोचना कि मैं इन चारों में से राइट ऑप्शन को कैसे जज करूं और उसको मार्क करूं, ये मेरा काम है, और भागूं अगले क्वेश्चन पे। तो अब डायरेक्टली मेरे से मार्क नहीं हो रहा, तो मुझे दिखा कि यार ये तो मैं फंस गया। तो अब अगर मान लो कि मैं इसमें, मतलब मुझे लगा कि ये मैं तभी सॉल्व कर सकता हूँ अगर मुझे एफ एक्स फंक्शन आता हो। तो एफ एक्स फंक्शन को फाइंड करने के लिए मुझे एफ डैश 1 एफ डबल डैश 2 और एफ ट्रिपल डैश 3 आना चाहिए। तो इसको मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट करा, ये बन गया 3x स्क्वायर 2 टाइम्स ये प्लस ये। एक बार और करा डिफ्रेंशिएट, ये बना। एक बार और करा तो ये बन गया 6। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स हमेशा कांस्टेंट आ गया 6। तो एफ ट्रिपल डैश 3 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 6, हमेशा कांस्टेंट है। अब जो ये वाली इक्वेशन थी इसमें मैंने डाल दिया x को 2। क्यों डाला, क्योंकि मुझे एफ डबल डैश 2 चाहिए। तो वो आ गया 12 प्लस एफ डैश ऑफ 2 टाइम्स। तो एफ डबल डैश 2 और एफ डैश 1 के बीच में कनेक्शन बन गया। अब क्या करा कि इक्वेशन 1 में x को डाल दिया 1। यहाँ पे एफ डबल डैश 2 बना था, उसकी वैल्यू मैंने ऊपर से निकाल के यहाँ लिख दी। तो सिंपली मेरे पास एफ डैश 1 आ गया विच इज़ -5। वहीं से एफ डबल डैश 2 आ गया, एफ ट्रिपल डैश 3 मेरे पास पहले से था, तो एफ एक्स आ गया। एफ एक्स आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें जो कुछ भी पूछा हुआ है दैट इज़ नाउ वेरी सिंपल। अब इसके बाद f0 f2 f1 f3 सब निकाल के देख लो कि एक्चुअली इसके ऑप्शंस कौन कौन से बनते हैं। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न एक बार ऐसे सुनने में इंटरेस्टिंग था। तो अगर नहीं कर पाए हो तो अभी भी आई एम टेलिंग यू, इसको पॉज करके अपने हाथ से निकाल के देखो। क्लास में कई बार जब क्वेश्चंस की डिस्कशन होती है तो हम लोग अपने हाथ से निकाल के नहीं देखते, तो हमें वो आते नहीं हैं। हमें लगता है हमें आ गए, पर वो आते नहीं। बिना अपने माइंड की वायरिंग चेंज करे मैंने आज तक कोई बच्चा सेलेक्ट होते नहीं देखा। आपने सेलेक्ट होना है तो आपके क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने चाहिए। वो कैसे होंगे, जब खुद लिखोगे तो हमें समझ में आएगा अच्छा हम लोग ऐसे ब्लॉक होते हैं। तो चलो, दिस मेक्स अस कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन ऑल्सो। तो जो इसमें क्वेश्चंस करे वो इंटरेस्टिंग थे। बोर्ड्स के लेवल के अलावा हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी स्ट्रैटेजी को हैंडल करना शुरू करा। तो जो बच्चे अकेले बोर्ड पे फोकस्ड हैं उनके लिए भी यहाँ तक का काम उनको बिल्कुल ही बाकियों से बहुत अलग लेवल पे लाके खड़ा कर देता है। तो उनके लिए भी यहाँ तक सोचना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग।